Good morning, children. Welcome to our online class. Our chapter number 3 is the Delhi Sultanate. इंग्लिश में इसको सल्तनत बोला जाता है और हिंदी में इसको सल्तनत. The Delhi Sultanate 1206 to 1526, that is 1206 to 1526, ये इसका पीरियड था द दिल्ली सल्तनत का. सल्तनत मतलब क्या होता है? सुल्तान का अधिकार जहाँ पर था द दिल्ली सल्तनत, उसका अधिकार कौन से पीरियड तक था? 1206 से लेके 1526 तक. लेट्स रीड आवर फर्स्ट पैराग्राफ. द दिल्ली सल्तनत set the stage for an interesting phase in history called the later medieval period. The Delhi Sultanate set the stage. Set the stage मतलब क्या होता है? मंच तैयार करना. दिल्ली सल्तनत ने मंच तैयार किया एक इंटरेस्टिंग फेज हिस्ट्री में जिसको कहा गया लेटर मिडिवल पीरियड. 5 डायनेस्टीज, डायनेस्टीज यानी राजवंश. 5 dynasties ruled during this period: the Slave dynasty, the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty, and the Lodi dynasty. So these were the 5 dynasties who ruled during Sultanate, Delhi Sultanate period, that is later medieval period. An interesting fact that comes to the fore. इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब एक बहुत ही ज़रूरी बात ये आती है. दैट कम्स टू द फोर. फोर मतलब दिमाग में आती है. इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली इन द लेटर मिडिवल पीरियड. मतलब लेटर मिडिवल पीरियड में मतलब दिल्ली सिटी का इम्पोर्टेंस क्या था. दिस पीरियड इज़ कॉमनली नोन एज द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. और इसी पीरियड को कॉमनली मतलब कॉमनली हम इसको मिडिवल पीरियड बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री का. यहाँ पे द दिल्ली सल्तनत का लिस्ट दिए गए हैं जो रूलर्स थे, जिसकी स्लेव डायनेस्टी में अर्ली टर्किश रूलर्स, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी. इस प्रकार से डायनेस्टीज की जो रूल किए थे दिल्ली सल्तनत में उसका लिस्ट दिया गया है. सोर्सेस फॉर द सल्तनत पीरियड. सोर्सेस यानी क्या होता है? यानी जैसे कि आवश्यकताएं, मतलब सोर्सेस मतलब स्रोत. सोर्सेस फॉर द सल्तनत पीरियड. देयर इज नो डर्थ. डर्थ मतलब क्या होता है? अकाल, मतलब कोई कमी नहीं थी. ऑफ सोर्सेस. सोर्सेस मतलब चीज़ों की. देयर इज़ नो डर्थ ऑफ सोर्सेस फॉर द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी. इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख. कॉइन्स यानी सिक्के. एंड मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक. फॉर एग्जाम्पल ताजमहल. प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमको देते हैं अबाउट दिस पीरियड, दैट इज मिडिवल पीरियड. द टर्को अरब ट्रेडिशंस ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स मेड कोर्ट क्रॉनिकल्स द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. द टर्को अरब ट्रेडिशंस मतलब तर्को मतलब क्या होता है? तर्की देश से संबंध है हमारा. अरब यानी अरब कंट्री से. ट्रेडिशंस मतलब उनकी परंपराएं. ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स मेड कोर्ट क्रॉनिकल्स. कोर्ट क्रॉनिकल्स मतलब राज दरबार. राज दरबार के इतिहास के द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त होते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब चौड़ा या व्यापक. कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल अकाउंट्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स. कोर्ट प्रोसीडिंग्स मतलब जो राज दरबार में जो सुनवाई होती थी,
comprehensive and detailed accounts of court proceedings have been provided by जियाउद्दीन. ये कौन प्रोवाइड किए थे? जियाउद्दीन बरानी, शम्स ई सिराज, अफीफ मिनहाज ई सिराज, इब्न बटुटा एंड मार्को पोलो, who visited the subcontinent during this period. ये वो थे जो सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप में प्रवेश किए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड. देयर ट्रेवलॉग्स मतलब क्या होता है? जो विदेशी यात्री होते हैं वो अपना एक यात्रा का विवरण रखते हैं. द ट्रेवलॉग्स प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन. वैल्यूबल यानी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमको देती हैं. Persian records of this age are very important. पर्शियन रिकॉर्ड जो था, इसके जो रिकॉर्ड है इस एज के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. स्पेशली वैल्यूबल आर द हिस्ट्रीज. तारीख सिंगुलर, तारीख मतलब सिंगुलर होता है, और तवारीख मतलब प्लूरल. विच आर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिटन इन पर्शियन. ये कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि मतलब तारीख सिंगुलर और तवारीख, ये कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो पर्शियन में लिखे गए हैं. अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. व्हाट इज द पॉपुलर टर्को अरब ट्रेडिशन यू रीड अबाउट इन दिस लेसन? रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स इन ए किंगडम, सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन, नन ऑफ दिस. इसका आंसर क्या आएगा? रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स इन ए किंगडम. तो आप यहाँ पे इसका आंसर रख सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स इन ए किंगडम. विच सिटी गेन्ड इम्पोर्टेंस इन द लेटर मिडिवल पीरियड? जयपुर, कैलकाटा, दिल्ली. तो इसका आंसर आएगा दिल्ली. अब आते हैं द स्लेव डायनेस्टी पे. द रूलर्स. स्लेव डायनेस्टी एक पहला डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का, जो कि 1206 से शुरुआत हुआ था, और इसका अंत कब हुआ था? 1526. मतलब डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का आगे पढ़ते हैं. द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी. इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, वर कॉल्ड स्लेव्स. उन्हें स्लेव्स कहा जाता था. और ममलुक सुल्तान्स. यहाँ स्लेव्स का मतलब है ममलुक सुल्तान्स. ममलुक इन अरेबिक मीन्स. ममलुक का अरेबिक भाषा में मतलब क्या होता है? ओन्ड. ओन्ड यानी स्वामित्व, यानी खुद का मालिक, यानी खुद का मालिक. The early sultans of this dynasty were slaves. The early sultans मतलब जो इसके पहले जो सुल्तान्स थे इस डायनेस्टी के, इस राजवंश के, वो पहले क्या थे? स्लेव्स थे. स्लेव्स यानी गुलाम थे. बट बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क, किंतु उनके बुद्धिमानी और कठिन परिश्रम से, हार्ड वर्क, दे रोज टू पावर एंड पोजीशन, और वो पावर में आए और पोजीशन में आए. मैनी सुल्तान्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वर हाईली एजुकेटेड. स्लेव डायनेस्टी में जितने भी ज़्यादातर सुल्तान्स जो थे वो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड. दे वर एक्सपर्ट्स इन वॉर टैक्टिक्स. टैक्टिक्स मतलब क्या होता है? कार्यनीति, मतलब युद्ध की कार्यनीति में एक्सपर्ट्स थे. दे वर ऑल्सो वेल अवेयर अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर. स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर मतलब युद्ध कला की, मतलब राजनीति में, युद्ध कला में उनकी युद्ध की बारे में जानकारी रखते थे. कंट्रोल ऑफ आर्मीज, और आर्मी को कंट्रोल करना. एंड कोर्ट पॉलिटिक्स एज वेल, और कोर्ट पॉलिटिक्स एज वेल, यानी राजनीति में भी उनकी अच्छी जानकारी थी. तो ऐसे ही पहले पढ़ते हैं, जो फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी जो रूल किया था वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 to 1210. मतलब 4 साल इन्होंने रूल किया.
मोहम्मद घोरी हैड लेफ्ट हिज स्लेव, उन्होंने अपना स्लेव छोड़ दिया जो था कुतुबुद्दीन, इन चार्ज ऑफ द टेरिटरीज, उनको चार्ज बना दिया गया टेरिटरीज का। ही हैड कॉन्कर्ड इन इंडिया, कॉन्कर्ड मतलब क्या होता है, मतलब अपना कब्जा कर लिया, मतलब अपना स्थापित कर लिया ज़मीन को या जीत लिया। ही हैड कॉन्कर्ड इन इंडिया बट एज डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड मतलब क्या होता है, किस्मत, लेकिन किस्मत से या भाग्य में मोहम्मद गोरी वॉज किल्ड ऑन हिज वे बैक होम, मोहम्मद गोरी मारा गया जब वो अपने घर जा रहा था। एज ए रिजल्ट कुतुबुद्दीन, इसके परिणाम स्वरूप कुतुबुद्दीन वॉज गोरीज वाइस रॉय, वाइस रॉय मतलब क्या होता है, सूबेदार। कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी का वॉइस रॉय था, मतलब सूबेदार था। इस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल, उसने अपना कंट्रोल स्थापित किया। एंड मार्च्ड इनटू दिल्ली, और दिल्ली के लिए रवाना हो गया, मार्च्ड। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड एंड द फेमस किला राय पिथौरा विच वॉज अ ब्यूटीफुल फोर्ट, दिल्ली वॉज कैप्चर्ड मतलब दिल्ली को कब्जा कर लिया गया। एंड द फेमस किला, और जो प्रसिद्ध किला था राय पिथौरा का, विच वॉज अ ब्यूटीफुल फोर्ट, जो कि बहुत ही सुंदर किला था, बिकेम द न्यू सुल्तान्स हो, और वही न्यू सुल्तान्स का घर बन गया, मतलब नए सुल्तान का घर बन गया। नए सुल्तान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। विथ दिस कुतुबुद्दीन बिकेम द फाउंडर ऑफ द स्लेव, और इसी के साथ कुतुबुद्दीन स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर बन गया और ममलूक डायनेस्टी का। एंड दिस न्यू किंगडम इज डिस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री एज द दिल्ली सल्तनत, और इसी किंगडम को, इसी बादशाहत को हिस्ट्री में क्या बोला गया, दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन वॉज वेरी जेनरस, जेनरस मतलब उदार, दानी था। एंड काइंड हार्टेड, दयालु, काइंड हार्टेड मतलब दयालु। ही वॉज ऑनर्ड विथ, ही वॉज ऑनर्ड उसको मतलब पुरस्कृत किया गया, सम्मान किया गया। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स, उसको सम्मानित किया गया इस नाम से क्योंकि वो लाख बख्श था, यानी वो लाखों को देने वाला था। ही रिसीव्ड दिस टाइटल बिकॉज ही गेव ए लॉट ऑफ वेल्थ इन चैरिटी, क्योंकि उसका ये उपाधि क्यों मिली, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा धन दान करता था इन चैरिटी।